पक्का मकान मिल गया, शौचालय हो गया, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो जन कल्याण हावी हो जाता है उनकी इन समस्याओं पर। क्या ये कह रहे हैं आप? नहीं संदीप, मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब वो देश के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि देश की जो स्थिति है, इंडिया का जो स्टेटस है वर्ल्ड में, वो बहुत ऊंचा गया है और उसके कर्ता धर्ता एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी है। उन्हें लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सशक्त नेता हैं, उन्होंने देश की छवि को दुनिया की में एक तरह से उभारा है, ऊंचा किया है। तो नेशनलिज्म की जो भावना है, उन्हें लगता है देश में अब हम हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है, क्योंकि हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बज रहा है। उन्हें लगता है कि ये चीजें आसानी से अचीव नहीं की जा सकती। बेरोजगारी तो पहले भी थी, कम थी, ज्यादा थी, महंगाई पहले भी थी, कम थी, ज्यादा थी। इस वजह से उनका ध्यान भटकता है और जब वो वोट डालने जाते हैं तो कई चीजें उनके मन में होती है, लगता है तो उस वक्त लगता है चलो बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसका निदान तो कोई पार्टी पूरी तरह से कर नहीं सकती। ये जातिगत जनगणना और आरक्षण, एक मिनट संजय, जातिगत जनगणना और उससे आरक्षण की भाई पिछड़ी जातियों में किसकी कितनी आबादी है, उसको कितना हक मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो सवाल भी जुड़ रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में क्या और दायरा इसका फैलता दिख सकता है? नहीं, मुझे लगता है ये आधा अधूरा सवाल होता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मुझे लगता है सर्किल पूरा नहीं होता, क्योंकि एक आम जनता को यह लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्हें लगता होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे का उनके वोट देने पर के निर्णय पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस बात की स्पष्टीकरण उन्हें नहीं मिलती है पार्टियों के द्वारा कि अगर जनगणना होगी तो अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होगा उन्हें। तो राष्ट्रवाद का पोत, देश का मान सम्मान अपनी परेशानियों पर भी हावी हो जाता है, आप ये कह रहे हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा, और वो पूछा कृषि से संबंधित, किसानी से संबंधित, क्योंकि आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। तो कृषि से, किसानी से जुड़ी समस्याएं कितना बड़ा मुद्दा है? 55% कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, 23% कुछ हद तक महत्वपूर्ण, यह आंकड़ा भी 78% पर चला जाता है। तो अब जो किसानी है प्रदीप सिंह, और किसान आंदोलन भी इस देश में चला, 378 दिन चला, आय दोगुनी होनी थी, वो 31 दिसंबर 2022 की उसकी तारीख थी, 23 भी पूरा हो गया, हम 24 में आ रहे हैं, और सरकार का ये आंकड़ा है कि विशुद्ध किसानी से एक किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। आय दुगनी तो छोड़िए, 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। तो ये परेशानी कितनी बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों के लिए? कि आम समस्या हो, वो राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती होता ही। अगर कोई पार्टी या कोई सरकार ये मानकर चलती है ये चुनौती नहीं है, तो ये उसकी गलतफहमी है, एक बात। लेकिन अल्टीमेटली बात आती है नीति और नियत पर, कि नीति सही बनी है कि नहीं और उसको लागू करने की नियत है कि नहीं। तो आप देखिए पिछले 10 सालों में, जब एक किसान के रूप में आप सोचिए कि गन्ने का मूल्य जो है वो पेराई के सीजन के कितने समय बाद मिलता था, अब कितने समय में मिलता है, बीज की उपलब्धता कैसी है, खाद की उपलब्धता कैसी है, सरकार उस पर जो सब्सिडी दे रही है वो सीधे खाते में आ रही है। तो परिस्थिति में परिवर्तन आया है कि नहीं, ये हम मान सकते हैं कि हम लोग जितनी अपेक्षा करते हैं, या किसान या किसी वर्ग के लोग जो अपेक्षा करते हैं उसके अनुरूप नहीं हुआ। वो जो दावा करती थी सरकार, वो भी हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, आपने भुगतान की बात की, ने बात कही प्रदीप जी, आप हाँ प्लीज पूरी कीजिए बात। है इसको अगर ये नहीं हो रहा तो कौन कर सकता है? तो जिस पर भरोसा है उसके साथ जाते हैं, और उसमें नाम सबसे पहला आता है मोदी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।